दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन कपल्स के बारे में जो ड्रामा के अंदर अपनी केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं दिखा पाए। हर कोरियन ड्रामा में वो मेन लीड्स ही होते हैं जिनकी केमिस्ट्री देखना एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, लेकिन कुछ कपल्स ने इस मार्क को बिल्कुल भी टच नहीं किया। जैसे कि व्हेन अवर लव रिमेन्स में लीड एक्टर यून सी यून और सीओ इन ना दोनों ही कोरियन एंटरटेनमेंट में मशहूर है और पहले के को स्टार्स के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ वो अपना मैजिक नहीं दिखा पाए। ये मूवी यून सी यून के कैरेक्टर चैंग सू और इन्ना के कैरेक्टर औरा के आसपास घूमती है। दोनों की लव लाइफ में इश्यूज है, लेकिन औरा अपने काम में सॉर्टेड है, जबकि चैंग सू का रास्ता अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जब मार्केट में एक परफ्यूम आता है और लोगों को प्यार में गिराने में मदद करता है तब सब बदल जाता है। लेकिन मूवी देखने वाले नेटिजन्स ने इस मूवी को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनको लगता था कि इनकी लव स्टोरी इतनी ज्यादा बोरिंग थी और इसके किसिंग सीन्स को भी फील नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा मूवी की बोरिंग प्लॉट को भी क्रिटिसाइज किया गया। ओवरऑल मूवी काफी एवरेज थी। अगले कपल हैं किम जोंग ह्योन और इम सू योंग जो कि कोकडू सीजन ऑफ डेटी में थे। नेटिजन्स ने इस ड्रामा को लेकर काफी कुछ कहा। इस ड्रामा के रिलीज से पहले जोंग ह्योंग कुछ कंट्रोवर्सीज में फंस गए थे, इसलिए ऑडियंस पहले से ही नेगेटिव थी। और जब ड्रामा ऑन एयर हुआ व्यूअर्स ने 3 रीजन निकाले इस ड्रामा को नहीं देखने के लिए। पहला रीजन था बोरिंग स्क्रिप्ट, दूसरा था उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सू यंग ने बताया कि उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री एक्टर के साथ काफी अच्छी है, लेकिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो नहीं दिखा पाए। व्यूअर्स ने ये भी नोटिस किया कि उनके विजुअल्स तो अच्छे हैं, लेकिन वो रोमांटिक वाइब्स नहीं दे रहे थे। इसके अलावा जोंग योंग और सू योंग की एक्टिंग स्किल्स को भी क्रिटिसाइज किया गया। अब बात करते हैं कोंग सू वाला की कमबैक ड्रामा स्ट्रेंजर अगेन की। इससे पहले वो 6 साल के ब्रेक के बाद स्क्रीन पर वापस आई थी। लोगों को देखने की उम्मीद थी कि वो जंग सियोंग जो के साथ काम करेंगी। दोनों ही काफी मशहूर हैं अपने काम में, लेकिन एक्टिंग और विजुअल्स काफी अच्छे थे। लेकिन वही बात है, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी ज्यादा बेकार थी। लीड कपल की नोकझोंक के अलावा उनकी रोमांस में कमी थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं दिखी। अब आते हैं वो कपल जिन पे नेटिजन्स के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है। अब गेस कर सकते हो, वो है जोंग दो योन और योंग क्योंग हो क्रेश कोर्स इन रोमांस में। ओवरऑल ड्रामा अच्छा था और अच्छी एंडिंग भी दी गई, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने पॉइंट आउट किया कि दोनों की केमिस्ट्री में कुछ मिसिंग था। ड्रामा के रोमांस सेगमेंट में जब ये कपल दिखे लोगों को लगने लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। नेटिजन्स ने उनकी एज डिफरेंस को भी मेंशन किया जो कि एक रीजन हो सकता है उनकी केमिस्ट्री के लिए। कुछ व्यूअर्स ने स्पेसिफिक सीन्स को भी मेंशन किया। दो योंग और क्योंग हो एक साथ जब वॉक कर रहे थे, उनका कहना था कि दो योंग की आउटफिट और उनकी हेयर स्टाइल टैकी थी, स्पेशली उनकी वेस्ट जो उन्हें किसी आंट या बोर्डिंग हाउस ओनर की याद दिलाता था। ड्रामा तो खुद काफी अच्छा था, लेकिन क्या उनकी एज गैप इतना बड़ा इशू था? अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग केस जो कपल के बजाय एक ट्रायो का है। किम नामगिल, चाउन वो और ली दाही आइलैंड में ड्रामा में लव स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री होना भी इम्पोर्टेंट होता है। डिस्पाइट उनके यूनिक सेटअप के, एक व्यूअर्स ने रिव्यू में लिखा कि एक्टर्स के बीच जीरो केमिस्ट्री थी और उन्हें वो अनोइंग भी लगी। लोगों का कहना था कि एक्टर्स के बीच में कनेक्शन ही नहीं था। हम सिर्फ एक्टर्स की केमिस्ट्री पे सब ब्लेम नहीं डाल सकते, है ना? हम सबको ये पता होता है कि ड्रामा का जो फर्स्ट एपिसोड होता है वो स्टोरी की फाउंडेशन बनाता है, लेकिन ये ड्रामा स्टार्ट से ही वीक था और व्यूअर्स की अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया। इसका असर देखा उनकी एंड रेटिंग पर जो की थी सिर्फ 1.2% की। आखिर में आता है वो कपल जो काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उन्होंने पब्लिक में मिक्स्ड रिएक्शन रिसीव किए हैं। हम बात कर रहे हैं ली दो योंग और सॉन्ग ह्यो क्यो के बारे में। द ग्लोरी में 2023 में रिलीज हुई एक अमेजिंग ड्रामा थी, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने ये नोटिस किया कि दो योंग और ह्यो के बीच एलिज्ड केमिस्ट्री मिसिंग थी। उनके किसिंग सीन्स को अननेसेसरी बोला गया था। कुछ लोग चाहते थे कि ह्यो किसी और कैरेक्टर के साथ एंड हो। किस सीन्स के बारे में एक आर्टिकल भी रिलीज हुआ था जिसमें लिखा था कि ये किस सीन ड्रामा के फ्लो को ब्रेक कर देता है क्योंकि वो प्लॉट के साथ मैच नहीं करता था। इस आर्टिकल में ब्लेम राइटर को भी दिया गया और ये बोला गया कि ये किस सीन उनके पहले प्रोजेक्ट्स या किसी रोमांटिक कॉमेडी से कॉपी पेस्ट लगता है। काफी व्यूअर्स ने ये एग्री किया कि इस सीन की वजह से ड्रामा में वो चार्म खत्म हो गया। कुछ व्यूअर्स चाहते थे कि ह्यो का कैरेक्टर हा दो योंग के साथ एंड होता क्योंकि उनकी केमिस्ट्री दो योंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों ने ह्यो और हा दो योंग के बीच केमिस्ट्री देखी थी, स्पेशली जब वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे थे लेकिन एक दूसरे के साथ नजरें और टेंशन कुछ और ही कह रही थी। आपको इनमें से किसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप मेरे बाकी की वीडियोस देख सकते हो। ड्रॉपलाइन ड्रामा को सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।